हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्लन एक्स माइनस दो बटा में एक्स प्लस एक एक्स बराबर नहीं है माइनस एक किस अंतराल में वर्तमान है? विकल्प नंबर ए माइनस अनंत से शून्य जिसमें शून्य भी शामिल है, विकल्प नंबर बी हमारा शून्य से अनंत जिसमें हमारा शून्य भी शामिल है, और विकल्प नंबर सी आर, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो अवकलजों के अनुप्रयोग से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले वर्धमान फलन। तो वर्धमान फलन है वो हमारा, यदि एफ डैश एक्स अर्थात एफ एक्स का जो अवकलन है वो शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा है तो हमारा फलन है वो वर्धमान होगा। और अब बात करेंगे हम ह्रासमान फलन के लिए। तो देखो भाई, हमारा जो एफ डैश एक्स है वो शून्य के बराबर या शून्य से छोटा है तो हमारा फलन है वो ह्रासमान होगा। तो अब देखो हम बात करते हैं हमारा जो अवकलन है डी बटे डी एक्स यू बटे वी का जो अवकलन है वो हमारा होता है वी एच आर होता है। यू का अवकलन होता है जिसको हम यू डैश से दर्शाएंगे माइनस यू एच आर होता है वी का अवकलन है जो कि हम वी डैश से दर्शाएंगे बटा में वी की घात दो। तो यहाँ से देखो, अब हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमें जो फलन दिया गया उसको हम एफ एक्स से लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मानना एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस दो बटा में एक्स प्लस एक। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्योंकि यहाँ फलन है वो बटा में है तो यू बटे वी लगाएंगे हम। तो यहाँ से देखो भाई एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा, पहले हमारा वी है वो अचर के रूप में वो कार्य करेगा तो अचर के रूप में रखेंगे। तो देखो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास है एक्स प्लस एक डी बटा में डी एक्स यू का अवकलन होगा तो एक्स माइनस दो, फिर माइनस का निशान एक्स माइनस दो अचर होगा, डी बटा में डी एक्स एक्स प्लस एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन है पूरे के बटा में हमारे पास आ जाएगा जो हमारा बटा वाला फलन है जो वी एक्स प्लस एक की घात दो। तो यहाँ से देखो भाई एफ डैश एक्स बराबर है एक्स प्लस एक एक्स माइनस दो का हमारा जो एक्स के सापेक्ष होगा क्योंकि एक्स का अवकलन है वो एक है माइनस दो एच है तो इसका शून्य हो जाएगा माइनस एक्स माइनस दो। फिर एक्स का जो अवकलन है वो एक होगा प्लस एक का अवकलन है वो शून्य होगा बटा में हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस एक की घात दो। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है एफ डैश एक्स बराबर है एक माइनस शून्य है वो एक होता है, एक से किसी संख्या गुणा करते हैं वो इस संख्या आती है तो एक्स प्लस एक आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक प्लस शून्य एक हो जाएगा, एक को एक्स माइनस दो से गुणा करेंगे तो एक्स माइनस दो ही आएगा। फिर हम इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस दो बटा में एक्स प्लस एक की घात दो। तो एक्स से एक्स हमारा कट जाएगा तो यहाँ से देखो भी एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा तीन बटा में एक्स प्लस एक की घात दो। तो यहाँ से देखो चूंकि हम जानते हैं एक्स प्लस एक की घात दो है वो शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा होता है, परंतु यहाँ हमारा शून्य से बड़ा होगा क्योंकि शून्य पे फलन है वो अपरिभाषित होता है। तो यहाँ से हमारा जो एफ डैश एक्स है बराबर आ जाएगा तीन बटा में देखो एक्स प्लस एक की घात दो है तो तीन भी हमारा धनात्मक है, एक्स प्लस एक की घात दो भी धनात्मक है तो ये पूरा का पूरा मान है वो हमारा धनात्मक हो गया। इसका अर्थ है कि ये मान है वो हमारा शून्य से बड़ा है क्योंकि यहाँ सभी मानों के लिए, क्योंकि x प्लस एक की घात दो बड़ा है वो शून्य से, वो x बिलोंग्स टू r के लिए होता है, r वास्तविक संख्याओं के लिए हमारा ये मान है वो शून्य से बड़ा होता है। इसका अर्थ है कि हमारा जो x बिलोंग्स टू होगा वो r होगा एफ डैश एक्स जब शून्य से बड़ा है। तो हमारा जो फलन वर्धमान है x बिलोंग्स टू r के लिए फलन वर्धमान है तो हमारा जो उत्तर है वो विकल्प नंबर है सी होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।